17 साल की उम्र में ही डाकू बन गया था। गरीबों का हमदर्द हुआ करता था। जमींदारों और अमीरों को लूटा करता था। गरीबों की मदद किया करता था। लूट का माल गरीबों में बांट दिया करता था। बाज़ार से कुछ सामान खरीदता था तो उसका दुगना दाम दिया करता था। ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुल्ताना। आगे चलकर इसका नाम सुल्ताना डाकू पड़ा और इसको रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता था, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के गांव हरथला, जो अब मुरादाबाद में ही मिल गया है, में बंजारे धातु समुदाय में हुआ था, जिसके पीछे एक गोरी महिला फिदा हो गई थी। वो इसे पागलों की तरह प्यार करने लगी थी। उसने सुल्ताना तक अपनी बात भी पहुंचाई, लेकिन सुल्ताना डांस करने वाली पुतली बाई को चाहता था। तो दोस्तों, चलते हैं हम सुल्ताना डाकू के किले पर और देखते हैं उसकी किस्से और कहानियाँ बताते हैं आपको, और जानते हैं उसके किले का हाल कि अब कैसा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, आज मैं हूँ नजीबाबाद, उत्तर प्रदेश, और हम देखने आए हैं सुल्ताना डाकू का किला। और अंदर जाने से पहले थोड़ी सी गाइडलाइन है, वो हम देख लेते हैं। उसी को पालन करते हुए हम अंदर जाएंगे और अंदर भी उसी का पालन करेंगे। ये है गाइडलाइन, आप भी पढ़ लेना और ध्यान रखना। एक दूसरी तरफ और है, वो भी देख लेते हैं। पत्थरगढ़, बिजनौर मेरठ मंडल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका स्वागत करता है। और ये इसका मेन गेट है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ये देखिए, इसकी दीवार दोनों तरफ से, धूप बहुत तेज़ है, लगभग 12 बज चुके हैं। ये इसका मेन गेट है, पूरे पत्थर का बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थरों का। और ये दूसरी साइड इसकी दीवार है। दीवार इसकी कहा जाता है बहुत बड़ी चौड़ाई में, बहुत चौड़ाई की दीवार है, बहुत चौड़ी। बाकी अंदर चलकर देखते हैं। काफ़ी ऊंचा बना हुआ है इसका गेट भी। दो तरफ से इसका गेट है, एक दूसरी साइड है। इधर साइड से नजीबाबाद से हमने प्रवेश किया है, और दूसरी साइड एक गांव है, जिला बिजनौर का ही, उधर पड़ता है। और ये हम अंदर आ चुके हैं। थोड़ा सा पहले इसकी डिज़ाइनिंग को दिखाते हैं हम। ये पूरी वो बनी हुई है, और ये इधर भी बना हुआ है, काम चल रहा है थोड़ा सा इधर। वैसे तो ये किला सुल्ताना डाकू के नाम से मशहूर है, लेकिन इसको नजीबाबाद के नवाब नजीबुद्दौला ने ही बनवाया था, और उनके बाद सुल्ताना डाकू ने इस पर कब्जा कर लिया था और यहीं रहा करता था। अंदर आने के बाद ऐसा नज़ारा दिखाई देता है।
ये अंदर का नज़ारा है। चारों तरफ दीवार ही दीवार है और खजूर के पेड़ भी हैं। दोस्तों एक यहाँ पर तालाब है, हौज, उसके बारे में कुछ कहा जाता है, तो देखते हैं पहले तालाब को और जानते हैं उसके बारे में कुछ। पैदल चलना पड़ेगा। धूप काफ़ी तेज़ लग रही है। दोस्तों ये है सुल्ताना डाकू के किले की हौज़ या तालाब। इस तालाब के बारे में ये कहा जाता है कि सुल्ताना जो भी माल लूट कर लाता था वो आधा तो गरीबों में बांट दिया करता था और बाकी इस तालाब में डाल देता था। इसी बात पर मुझे एक सुल्ताना डाकू की घटना याद आई है। इस घटना को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों सुल्ताना डाकू जब भी लूट करता था वो लूट से पहले एक चिट्ठी भेजा करता था और चिट्ठी में लूटे जाने वाले परिवार को अपने आने की सूचना दिया करता था कि उस जमींदार के यहाँ लूट करनी है। तो एक बार की बात है, सुल्ताना ने उस समय के जमींदार लाला रतन लाल के घर चिट्ठी भेजकर 20,000 रुपये की रकम की मांग की। फिर चिट्ठी भेजने के बाद सुल्ताना स्वयं लाला रतन लाल के घर आ धमका और लाला से तिजोरी की चाबी मांगी। ऐसा सुनकर लाला ने तिजोरी की चाबी सुल्ताना को दे दी। जब सुल्ताना ने तिजोरी की चाबी से तिजोरी खोली तो वह रकम देखकर चौंक गया, क्योंकि उसमें तो लाखों रुपया रखा था। सुल्ताना लाला से आकर बोला, मैंने तो आपसे 20,000 रुपये मांगे थे, तुमने तो मुझे पूरी चाबी ही दे दी। लाला बोला, तुम्हारी ज़बान पर भरोसा है, तुम 20,000 से ज़्यादा नहीं निकालोगे। ऐसा सुनकर सुल्ताना बहुत खुश हुआ और बिना पैसे लिए ही वहाँ से लौट गया। तो लाला ने इस रकम को से धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाएं और सामाजिक काम में लगाया। और ये है वो सुरंग जो शहर के अंदर तक जाती है। चलकर अंदर देखते हैं। दीवार के अंदर ही बनी हुई है नीचे, तो काफ़ी गंदा सा लग रहा है। यही है सुरंग वो जो शहर के अंदर रास्ता जा रहा है। अंडरग्राउंड रास्ता बना हुआ था। दीवार बहुत ऊंची और चौड़ी बनी हुई है। टोटल पत्थरों का ही बना हुआ है पूरा। और हम ऊपर की तरफ चलते हैं, देखते हैं दीवार इसकी कितनी चौड़ी है। काफ़ी ऊंचाई है इसकी। नीचे कितना गहरा लग रहा है। और ये ऊपर की तरफ आ गए हैं। और ऊपर आने पर दिखाई पड़ता है कि बहुत चौड़ी दीवार है इस किले की, और इस दीवार के बीच में एक कुआं भी बना हुआ दिखाई पड़ता है। इस दीवार के बारे में जैसा सुना था वो सच है कि इस दीवार की चौड़ाई के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि एक छोटी 4 व्हीलर या मारुति कार इस पर आसानी से चल सकती है। और इस दीवार में साइड से होल भी हुए हुए हैं।
यहीं से सुल्ताना डाकू के सिपाही या सैनिक जो अंग्रेज़ इधर से गुजरा करते थे उन पर निगरानी रखा करते थे और उन्हीं पर हमला किया करते थे। दोस्तों, सुल्ताना डाकू की एक ख़ास बात हुआ करती थी। वो जो भी लूट का माल लूटा करता था वह सब गरीबों में बांट दिया करता था। 17 साल की उम्र में ही वह डाकू बन गया था और इतना चालाक और शातिर डाकू होने के कारण इसके किस्से आसपास के क्षेत्र में हमेशा चर्चा में रहते थे और इसी वजह से इसे रॉबिन हुड भी कहा जाता था। सुल्ताना डाकू ने अपने गिरोह में लगभग 100 से भी ज़्यादा डाकू शामिल कर रखे थे। ये इसका दूसरा गेट है, महाबतपुर गेट। ये रास्ता अंदर की तरफ जा रहा दूसरी तरफ से, महाबतपुर गांव की तरफ से। और ये महाबतपुर गांव है, पूरा बसा हुआ है, जवार के किनारे पर ही है और बाहर खेतीबाड़ी भी हो रही है। ये इसका दूसरा गेट। तो दोस्तों, हमारा सफ़र यहीं तक था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।